नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 से जुड़ी हुई काफ़ी सारा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको बताने वाले हैं। इस सीज़न में खासकर इस बार की अगर सीज़न की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। प्रतिभागी जो लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं उनके माइंड में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भरा पड़ा हुआ है और कन्फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ 6 जून वाले ऑडिशन से शुरू हुआ है। जैसा कि आपको मालूम हुआ कि अगर इस बार सीजन की बात करें तो ये 9 मई से लेकर 22 मई तक रजिस्ट्रेशन चला था। वहाँ तक ये प्रतियोगिता में कोई भी मिस्टेक नहीं था, लेकिन 6 जून वाला जो प्रतियोगिता हुआ उसमें काफ़ी सारे प्रतिभागी के साथ प्रॉब्लम का सामना हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ था कि कई सारे ऐसे प्रतिभागी थे जिनके स्क्रीन पे सवाल ही नहीं दिखाए गए, या फिर कई सारे ऐसे प्रतिभागी थे जो बैक हुए थे और 4 या 5 सेकंड के कारण जो है उनको फिर से ज्वाइन करने का मौका नहीं मिला, या फिर कई सारे ऐसे प्रतिभागी थे जो वहाँ पे सवाल का जवाब दिए थे लेकिन उनका वीडियो अपलोड नहीं हुआ, या फिर ऐसे भी प्रतिभागी थे जो सवाल का जवाब नहीं दिए लेकिन वीडियो अपलोड कर दिए। यानी कि इस तरीके का आप समझ सकते हैं कई सारा कन्फ्यूजन 6 जून वाले ऑनलाइन ऑडिशन में हुआ था। और इसी को लेकर जो है सोनी लिव ट्विटर पर काफ़ी सारे क्रिएटर्स जो है उन्होंने अपना ट्विटर दिया और जिसको लेकर फिर से जो है रीओपन इस ऑडिशन को किया गया, यानी कि रजिस्ट्रेशन रीओपन हुआ। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन में भी कन्फ्यूजन काफ़ी सारा भरा पड़ा हुआ। अब कन्फ्यूजन क्या है, जो लोग पार्टिसिपेट किए थे 6 जून को, अगर आप समझ सकते हैं कि 6 जून में जिन्होंने अपना ऑडिशन अच्छे से दिया, यानी कि सवाल का जवाब भी अच्छे से दिए हुआ है और उनका 6 वीडियो भी अपलोड हो गया हुआ है, अब वो इस कन्फ्यूजन में है कि फिर से हम जो रीओपन रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें ज्वाइन करना है या फिर नहीं ज्वाइन करना है। कन्फ्यूजन उनके पास भी पड़ा हुआ और कन्फ्यूजन उनके पास भी है जो 6 जून वाले ऑडिशन में चूक कर गए थे, यानी किसी न किसी कारण से वो पार्टिसिपेट उस शो को नहीं कर पाए थे। उसका अगर हम श्रेय यहाँ पे देते हैं, यानी कि बाय मिस्टेक गलती देते हो, तो सिर्फ और सिर्फ सोनी लिव ऐप का था, क्योंकि वो जो फैक्ट जानकारी होता है वो फैक्ट जानकारी पहले से प्रतिभागी को नहीं बताया हुआ था। यही कारण है कि कई सारे वहाँ पे प्रतिभागी थे जो चूक कर गए थे और इसी को लेकर जो है फिर से रीओपन शुरू किया गया। अब इसमें कन्फ्यूजन ये है कि कई सारे आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो देखते होंगे तो उसमें ये बताया जाता है कि अगर आप फिर से री रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि पहला वाला 6 जून को जो ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था तो उसमें अब पता नहीं दोबारा हमको ज्वाइन करना है या फिर नहीं ज्वाइन करना है, ये केबीसी के टीम की तरफ से एक मैसेज जरूर छोड़ना चाहिए। जैसे अगर ये मैसेज सोनी लिव के द्वारा छोड़ा गया कि 25 जून से फिर से रीओपन हो रहा है, तो इसमें यह भी पारदर्शिता बतानी चाहिए, स्पष्ट रूप से ये मैसेज आना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे 6 जून को अप्लाई कर चुके हैं, यानी कि जिनका ऑनलाइन ऑडिशन सक्सेस रहा है, उनको फिर से री रजिस्ट्रेशन करना है या फिर नहीं करना है। और दूसरी बात, जो लोग वहाँ पे चूक कर गए थे, जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए थे, अगर वो लोग फिर से री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या वो उसी मोबाइल नंबर का यूज करेंगे और उसी ईमेल आईडी का यूज करेंगे या फिर उनको नया यूज करना पड़ेगा। इस तरीके का कई सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे झेलना पड़ा है हर प्रतिभागी के साथ में। साथ साथ एक नया मोड़ उस सोनी लिव ऐप प्लेटफॉर्म पे एक और भी आया, और वो मोड़ क्या था कि जैसे ही री रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ उसमें ये कहा गया कि सोनी लिव जो यूजर्स है वही सिर्फ और सिर्फ इस शो में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी कि दोबारा जो यहाँ पे 25 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है उसमें एक तो अमिताभ बच्चन के द्वारा ये बताया गया कि जो सोनी लिव यूजर्स है वही सिर्फ जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन में वही हिस्सा ले सकते हैं। अब इसमें कई सारे प्रतिभागी जो है वो कन्फ्यूजन में फंस गए। कन्फ्यूजन क्या था कि जैसे ही सोनी लिव आप यूज करते हैं तो आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन का डिमांड किया जाता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपको मंथली जो है सोनी लिव का मेंबर बनना पड़ेगा और वहाँ पे मंथली आपको पे करना पड़ता है, और जिसके बाद जो है सोनी लिव पे ऐप पे जो भी शो अपलोड होता है उसको आप फ्री में देखते हैं। तो ये कन्फ्यूजन कई सारे प्रतिभागी के साथ है कि क्या सब्सक्रिप्शन हमको लेना है या फिर नहीं लेना है। तो इस पॉइंट को हम आपको क्लियर कर दें कि देखिए, केबीसी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया था कि जो सोनी लिव ऐप के यूजर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हुए हैं तो हम सोनी लिव के ऐप के यूजर्स नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ पे डिफाइन नहीं होता है। अगर हम सोनी लिव ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल किए हुए हैं और उस ऐप को अगर हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसका ग्राहक है, हम उसका कस्टमर है, हम उसके यूजर्स है। तो इसका मतलब ये तो कन्फ्यूजन जो है वो आप बिल्कुल निकाल दीजिए। और अगर ये आपके मन में ये सवाल है कि क्या हमको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या फिर वहाँ पे 999 का जो सालाना दिया जा रहा है या फिर मंथली 129 या कुछ भी चार्जेज हो हमको लेना पड़ेगा, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सब्सक्रिप्शन का बात वहाँ पे नहीं आता है। आप फ्री में भी कोई भी वहाँ पे वीडियो आप देखते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि आप सोनी लिव ऐप के यूजर्स हैं। दूसरी बात आ जाती है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आज भी पड़ा हुआ है कि आखिर जो लोग चूक किए थे वो फिर से री रजिस्ट्रेशन में वो लोग ज्वाइन किए थे।
और री रजिस्ट्रेशन में जब वो ज्वाइन किए तो जाहिर सी बात है जो लोग का सिलेक्शन हुआ था, रैंडम के द्वारा भी सिलेक्शन हुआ, उसके बाद जो है उनके पास IVR कॉल के द्वारा फ़ोन आया था, उस सवाल का भाई जवाब दिए और 6 जून वाले ऑनलाइन ऑडिशन में वो चूक कर गए। अब कन्फ्यूजन सबसे बड़ा उनके साथ है कि अब जो री रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें उसी मोबाइल नंबर से या फिर उसी ईमेल आईडी से वो लॉगिन करे या फिर किसी दूसरे का यूज करना है। कई सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो पहले वाले को ही लेकर वहाँ पे री यूज किए हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरा जो है रैंडम के द्वारा सिलेक्शन हो गया है तो हम नए मोबाइल नंबर का यूज क्यों करें। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि KBC जो इतना बड़ा शो चला रहा है, सोनी TV चैनल पे इतना बड़ा शो अगर चल रहा है, जिसको इतना समझना चाहिए कि ओपन होकर आना चाहिए, यानी कि री रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं तो उसका इंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन तो वहाँ पे समझा दीजिए। अगर आप सोनी लिव ऐप पे जाके आप उसका रूल और रेगुलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि जो कस्टमर को स्टेप 1 और स्टेप 2 यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 में रैंडम के द्वारा सिलेक्शन हो गया है और फिर से री रजिस्ट्रेशन में अगर वो उसी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का यूज करता है तो उस नंबर को जो है रैंडम के द्वारा सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके का कई सारा कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन को सिर्फ और सिर्फ दूर कर सकता है सोनी लिव ऐप ही, या फिर KBC का जो टीम है वो ट्विटर पे आके अगर रूल और रेगुलेशन स्पष्ट तरीके से दिखाता है या फिर बताता है तो फिर प्रतिभागी को पता चल पाएगा कि क्या मिस्टेक हम कर रहे हैं या फिर क्या मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, या फिर क्या हमको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना बात तो तय है कि जो इस बार का सीजन है यानी कि KBC 2020 है, इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भरा पड़ा हुआ है। रीज़न यही है कि एक तो ऑनलाइन हुआ है, चूँकि कोरोना वायरस की ये परिस्थिति है, इसको कारण जो है ये ऑनलाइन हुआ था, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है यानी कि री ओपन रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसको लेकर और सारा यहाँ पे कन्फ्यूजन पड़ गया हुआ है। अब ये कन्फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ KBC टीम के द्वारा ही हल किया जा सकता है। अब इसमें बीच में देखना यह होगा कि KBC के द्वारा कोई यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आता है या फिर नहीं आता है। अभी तक तो कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है और यही इंस्ट्रक्शन को लेकर जो है प्रतिभागी कन्फ्यूजन में है कि आखिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक चीज़ अगर आप हमसे पूछेंगे तो देखिए, सबसे पहली बात जैसे कि सब्सक्रिप्शन के लिए हम आपको पहले ही बता दिए कि सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल वहाँ पे नहीं लेना है। अगर आप चाहते हैं वहाँ पे लेना तो उसके लिए हम आपको मना नहीं करेंगे, आप लेकर वहाँ पे देख सकते हैं उस वीडियो को। लेकिन यूजर्स का मतलब ये नहीं है कि आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सोनी लिव ऐप का आप यूजर्स है और सब्सक्रिप्शन अगर आप नहीं लेते हैं तो सोनी लिव ऐप का यूजर्स नहीं है। तो ये बिल्कुल आप कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर कर दीजिए। दूसरी बात, जो लोग पार्टिसिपेट कर लिए थे यानी कि 6 जून वाले में जो लोग पार्टिसिपेट कर लिए थे, जिनका प्रश्न भी वो सवाल का जवाब दिए थे और साथ साथ 6 वीडियो भी अपना अपलोड कर दिए थे, और वो भी अगर कन्फ्यूजन में और फिर से जो है री रजिस्ट्रेशन में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है चेंज करके आप फिर से री रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उस मोबाइल या फिर ईमेल आईडी का यूज नहीं कीजिएगा। लेकिन डिपेंड इस पे भी करता है कि अगर हम अपना मोबाइल या ईमेल आईडी चेंज भी कर देते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि KBC के पास मेरा नाम वहाँ पे सेलेक्ट होता है, यानी कि हम जो भी नाम डालते हैं तो मोबाइल या फिर ईमेल आईडी चेंज कर देने से कुछ होता नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक नियम ये बना दिया गया है कि रैंडम जो है उसी मोबाइल को नहीं सेलेक्ट करता है। इसको लेकर ये एक नियम क्रिएटर्स की तरफ से बनाया जाता है कि आप वहाँ पे जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करके फिर से री रजिस्ट्रेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उनके लिए आज भी प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा जो लोग उस दिन पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, किसी कारण से वो चूक कर गए थे। अब इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं है कि आपको दूसरा मोबाइल या फिर दूसरे ईमेल आईडी से आपको री रजिस्ट्रेशन करना है या फिर उसी का आप यूज कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब तो KBC के टीम के द्वारा ही आपको पता चलेगा। KBC के ट्विटर अकाउंट पे जाके आप पूछ सकते हैं या फिर जो भी उसका आईडी है आप उस पर जाके सवाल कर सकते हैं और जवाब आएगा तो आपको मालूम चलेगा कि आखिर वहाँ पे क्या हल है, इस प्रॉब्लम का क्या इस समस्या का क्या हल हो सकता है। ये KBC टीम के द्वारा ही आपको बताया जा सकता है।